डेटा प्राइवेसी की दुनिया में हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे ही काम करते हैं। इसीलिए कुछ यूज़र राइट्स असाइन किए गए हैं कंप्लायंस एजेंसीज के द्वारा, जिससे कि यूज़र अपने आप को सेफ महसूस कर सके और जब चाहे अपनी इन्फॉर्मेशन को देख के उसमें जो भी ज़रूरत करवाना चाहे वो करवा सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बेसिक यूज़र राइट्स क्या हैं और क्यों हैं, और आने वाली वीडियोज़ में हम हर यूज़र राइट की डिटेल में जाएंगे, जिससे कि आपको पता लग सके कि आपके पास क्या राइट्स हैं, आप कैसे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल रोक सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसमें आप रोज डेटा प्राइवेसी पे एक नया वीडियो देखते हैं। डेटा प्राइवेसी क्या है? आपको मुझसे कुछ काम है, आपको कुछ ऐसा काम है जिसके लिए आपको मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए। आप मेरे पास आते हैं और मुझसे मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगते हैं। मैं तय करूंगा कि मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ। जैसे कि आप बैंक हैं और आप मेरा अकाउंट खोलने के लिए मुझसे इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, मेरी चॉइस है, मैं आपको दूंगा कि नहीं दूंगा। डेटा प्राइवेसी मुझे राइट देता है कि मैं चूज करूँ कि मैं शेयर करूंगा कि नहीं करूँगा। आप कहते हैं चेकबुक डिस्पैच किसी कुरियर एजेंसी से होगी, इसलिए आप मेरी इन्फॉर्मेशन किसी और से शेयर करेंगे। ये मेरा राइट है तय करने का कि मैं आपको वो अलाउ कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। मैं ये भी कह सकता हूँ चेकबुक लेने मैं बैंक आ जाऊँगा, मेरे घर भेजने की ज़रूरत नहीं है। ये जो प्रोसेस है जिसमें आप मेरे पास आके मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, उसको प्रोसेस कर रहे हैं और उसको किसी और के साथ शेयर करने की परमिशन मांग रहे हैं, डेटा प्राइवेसी की दुनिया में इसको कंसेंट मैनेजमेंट भी कहते हैं। और कंसेंट मैनेजमेंट पे मेरे चैनल पे बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है। डेटा प्राइवेसी में वो रूल्स और लॉज हैं जो मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ अगर मुझे लगे कि मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन गलत तरीके से शेयर या गलत तरीके से इस्तेमाल की जा रही है। आइए अब बात करें यूज़र राइट्स के बारे में। यूज़र राइट्स क्या हैं? यूज़र राइट्स मेरा हक है, इन्फॉर्मेशन मेरी, हक मेरा, मैं तय करूँगा। सिर्फ यही नहीं कि किसको देनी है, पर यह कि वो आगे इसको कैसे इस्तेमाल करेगा और मैं कब कब इसमें क्या क्या और काम करना चाह सकता हूँ। GDPR जैसे प्राइवेसी स्टैंडर्ड्स ने यूज़र के राइट्स डिफाइन किए हैं। यूज़र अपना वो राइट यूज़ करके अपनी इन्फॉर्मेशन पे काम कर सकता है, और डेटा प्रोसेसर जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, उसको मुझे टाइमली जवाब देना होगा किसी भी राइट पे जो मैं उनसे मांगूंगा। पर्पस क्या है इसका? यूज़र के राइट्स प्रोटेक्ट होंगे, यूज़र को और कॉन्फिडेंस आएगा। उसके लिए कन्वीनियंट टूल्स डेटा प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करेगी। जब आप रिक्वेस्ट भेजेंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन पहले तो वैलिडेट आपकी आइडेंटिटी करेगी कि क्या आप ठीक रिक्वेस्टर भी हैं कि नहीं है। फिर वो आपको कंफर्म करेगी कि भाई हाँ ठीक है, मुझे आपकी रिक्वेस्ट मिल गई है, और फाइनली वो आपको टाइमली तरीके से रिस्पॉन्ड करे। टाइमली तरीके हर एक राइट के लिए ये डिफाइंड है कि उस राइट पे आपको कितनी देर में रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। 30 से 45 दिन का टाइम GDPR ने सेट किया है ज़्यादातर राइट्स के लिए। इंपॉर्टेंस सिंपल, मेरी इन्फॉर्मेशन मुझे तसल्ली कि वो वेल प्रोटेक्टेड है, आपका ट्रस्ट और बढ़ेगा, मेरा ट्रस्ट आप पे और बढ़ेगा, और आप एक लीगल कंप्लायंस को मीट कर रहे हैं कि आप प्राइवेसी को ठीक से हैंडल कर रहे हैं। एज अ यूज़र क्या गाइडलाइंस है? सिंपल, अपने हक को समझिए, अपने हक को जब जब ज़रूरत पड़े इस्तेमाल कीजिए, और अपने आप को इन्फॉर्म रखिए कि कैसे डेटा इस्तेमाल हो रहा है और क्यों इस्तेमाल हो रहा है। क्या क्या राइट्स हैं? राइट टू इन्फॉर्मेशन, आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं मेरी क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास है। राइट ऑफ एक्सेस, आप वो इन्फॉर्मेशन को एक्सेस भी कर सकते हैं। राइट टू रेक्टिफिकेशन, आप बदलवा सकते हैं, मेरे घर का एड्रेस बदल गया, मेरा फ़ोन नंबर बदल गया। राइट टू बी फॉरगॉटन, आप नहीं चाहते कि मैं आपकी इन्फॉर्मेशन आगे इस्तेमाल करूं, आप मुझे बोल दें। राइट टू रिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग बंद करा दें, फॉरगेटन में इरेज भी करवा सकते हैं। राइट टू डेटा पोर्टेबिलिटी, मुझे अपनी इन्फॉर्मेशन किसी और वेंडर के पास लेके जानी है, मैं जिस फॉर्मेट में कहूँगा उस फॉर्मेट में आप मेरी इन्फॉर्मेशन मुझे वापस करेंगे। राइट टू ऑब्जेक्ट, आप इन्फॉर्मेशन रखिए अपने पास, लेकिन मुझे ऑब्जेक्शन है वो इस तरह से नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए। मैं ऑब्जेक्शन रेज कर सकता हूँ, मुझे जवाब दीजिए। अगर आप मुझे कन्विंस कर लेंगे तो यूज़ कर लीजिए इन्फॉर्मेशन, नहीं तो मैं आपको राइट टू रिस्ट्रिक्ट प्रोसेसिंग या राइट टू बी फॉरगॉटन भी यूज़ कर सकता हूँ। और फाइनली राइट टू नॉट बी सब्जेक्ट टू ऑटोमेटेड डिसीजन मेकिंग, आप किसी ऑटोमेटेड डिसीजन मेकिंग टूल को नहीं बोलेंगे कि वो मेरी इन्फॉर्मेशन पे काम करे। ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी दुनिया है जिसमें डेटा प्राइवेसी और AI के बीच में डिबेट चलती रहती है कि AI और डेटा प्राइवेसी आपस में कैसे काम करेंगे। सो ये कुछ बेसिक यूज़र राइट्स हैं जिनकी डिटेल्स, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि आने वाले दिनों में डेली एक वीडियो एक यूज़र राइट पे आएगा, जिससे हम डिटेल में समझ सकें कि उस राइट से किस यूज़र को क्या फ़ायदा होगा और कितने टाइम पीरियड के अंदर किसी भी डेटा प्रोसेसर को उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। आप बेल आइकन दबाएं, लाइक बटन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब रहें, जिससे कि आपको नई नई इन्फॉर्मेशन मिल सके डेटा प्राइवेसी पे, और अपना फीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।